नमस्कार, प्राइड इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं सीधी। सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल पर, कार्यालयों में ताला बंद। जी हाँ, सीधी जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ अध्यक्ष सत्यभामा सिंह की अगुवाई में एकजुट होकर वेदिका भवन में 15 मार्च 2023 से अभी तक निरंतर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका अपनी मांगों को प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। प्रमुख मांगों में 8 अप्रैल 2018 के पोषण उन्मुखीकरण कार्यक्रम में दोगुना मानदेय, सेवानिवृत्ति कार्यकर्ता को 1 लाख, सहायिका को 75,000 एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश सेवानिवृत्ति को ग्रेजुटी जैसे विभिन्न मांगों को आश्वासन में न रखकर लिखित आदेश दिया जाए, अन्यथा कार्यालय में तालाबंद हड़ताल जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सीधी। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हुए भी गांव के जन जन तक पहुंचकर अपनी सुविधाएं देती हैं और इसके एवज में जब ये अपनी मांगे सरकार और प्रशासन की कानों तक पहुंचाती हैं तो इनको मिलता क्या है? सिर्फ आश्वासन। विगत कई दिनों पूर्व ये कई बार आंदोलन कर चुके हैं। आइए मैं उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर उनकी मांगे क्या है। इतने बड़ी संख्या में साथ सीधी जिले में एकत्रित होकर आज जो है प्रशासन के कानों में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, तो प्रशासन और सरकारों तक पहुंचा रही है। देखिए, हम 2018 से ये सरकार को देखते आ रहे कि ये 2018 में घोषणा किए थे कि जब कार्यकर्ता रिटायर होंगी तो 1 लाख कार्यकर्ता को 75,000 सहायिका को दिया जाएगा और कई मांगे ये घोषणा किए थे, लेकिन आज तक सरकार कान में तेल डाल के बैठी है और 5 से 10 की थी 2018 में, लेकिन उस 10 के जगह में ये कम से कम 50,000 का काम ले रही सरकार। काम निरंतर बढ़ रहा लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा। हमारी कार्यकर्ता बहनें खुद कुपोषित होती जा रही हैं, लेकिन सरकार के कान में तेल पड़ा, आंख में पट्टी बंधी है। हमारी कार्यकर्ताएं अपनी ड्यूटी पीरियड में, कई कार्यकर्ताएं कम से कम 150-200 प्रदेश से खत्म हो चुकी अभी 1 साल के अंदर, लेकिन उनको 5 पैसा नहीं। रिटायरी पर 62, हम कहते हैं रिटायर में तो सरकारी कर्मचारी बना के रिटायर कर रहे हो कि 62 साल पूरे हुए तो मैसेज चला जाएगा मोबाइल पर कि कल से आपका 62 वर्ष पूरा हो गया, आप सेवानिवृत्त हो गए, घर में बैठे खाली हाथ। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब तक हमारा हाथ पैर चल रहा तब तक तो हम विभाग की ड्यूटी कर रहे हैं, और जब हम 62 के पूरे हो गए तो सरकारी कर्मचारी के रूप में आप हमको सेवानिवृत्त कर दिए। तो जब हमको मतलब आप सेवी माने हो तो सेवानिवृत्त क्यों कर रहे हो, और जब कर रहे हो तो खाली हाथ क्यों बैठा है? आपने अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी कई बार आपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्या उस समस्या का निराकरण क्या आश्वासन तक ही सीमित है? ये सरकार ना तो कोई कोई जवान नहीं उछाल रही अपने मुंह से। हम सुप्रीम कोर्ट से ये अपना 10% ग्रेजुएटी भी लाए, सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। 1500 हमारी मिलता हुआ मानदेय 2018 में सरकार काटी, कमलनाथ सरकार बनी, 15,000 हमारा खाते में आता हुआ पैसा उन्होंने काटा, फिर 7,000 से 5500 कर दिया। शिवराज सरकार सीना ठोक के बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 1500 वापस करेंगे। आज तक झूठी सरकार वापस नहीं करी और 10,000 ये देते हैं, काम बढ़ाते जाते हैं। अब हम सरकार की हर मंशा समझ गए हैं। 10,000 में हम लोग एक भी कलम नहीं चलाएंगे जब तक ये 26,000 नहीं करेंगे। हमें रेगुलर तो ये है कि आंगनबाड़ी वर्करों का वेतन न बढ़ा के ये घर घर जाती हैं हमारी आंगनबाड़ी बहनें, घर घर। ये मतलब ये 12 घंटा ड्यूटी इनकी क्षेत्र में ही रहती है। भले ये नाम को 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन इनको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। हर विभाग से जोड़ के काम ले रहे हैं। सरकार के दिमाग में ये चल रहा है कि ये कार्यकर्ताएं हर पब्लिक से जुड़ी है। इस बार नैया डगमग है सरकार की। सरकार उस नीति को समझ रहा है
तो ये नई नीति अपनाया कि हम इनका वेतन न बढ़ा के हर महिलाओं को लाडली बहना मान के और इनको 1000 रुपये जब हम देना चालू कर देंगे तो मेरा वोट बैंक बरकरार है। पर ये नहीं समझ रहा सरकार कि जब हम 1000 लाडली बहना को दे रहे उधर 1200 रुपये सिलेंडर कर रहे हैं तो लाडला बहनोई कितना नाराज है कि रात दिन दोनों में खींचातानी चल रही है। तो ये कन्फर्म मानिए सरकार की ये नीति लाडली बहना वाली नहीं चलेगी, ये फेल होना है। हम लोग 15 तारीख से धरने पर हैं और हड़ताल हम लोगों का जारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। अगर आपकी माली समस्या का निराकरण नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या? हम लोग निरंतर ये लड़ाई करते रहेंगे। हम भोपाल अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ लोग और 3 तारीख को हम लोग दिल्ली में कूच कर रहे हैं। जितने मजदूर हैं पूरे, तो हम लोग सरकार के नाम पे दम करके रखेंगे, सरकार ये भूल जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम सत्यभामा सिंह है। हम आंगनबाड़ी एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं सीधी से और राज्य पदाधिकारी। क्या समस्याएं हैं? कलेक्टर साहब ये बोले हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका केंद्र में अनुपस्थित है, तो हम मात्र सहयोगी सौर दल जो हमने खुद गठित की है, मतलब वो कोई नहीं गठित किया, हमने खुद गठित किया। वो महिलाएं अब आंगनवाड़ी केंद्र चलाएंगे। आप ये बताइए, हम जन तक पहुंचते हैं उनको लाभ दिलाने के लिए, PMY लाडली लक्ष्मी, तब तो वो जनता सोचती है कि अरे इसको जरूर कुछ फायदा होगा, तब ये बार बार हमारे घर आती है। ये फ्री में सरकार का काम कर देंगी। ये बताइए, हम लोग की जो ताला बंद है तो ताला बंद ही रहेगा और न हम उसका कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी खड़े होकर पंचनामा बनाए और चाबी दे दे उसको सौर दल को, मात्र सहयोगी को। हम क्यों दे दें? कलेक्टर साहब ताला तोड़वा दें, योजना बंद करवा दें, वो फ्री। हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे सरकार हमारे लिए अंधी और बहरी हो गई है, हम भी अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं, क्योंकि हम मतलब इतने हम लोग समस्या से जूझ रहे हैं। तो जब हम पेट भर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी इंद्रियां कैसे साथ देंगी, हमारे बच्चे कैसे चलेंगे? खुद हम लोग कुपोषित हो गए हैं, काम करते सरकार हम लोग को देख नहीं रही है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं। क्या आपको सरकार के आश्वासन से आपको आश्वासन नहीं चाहिए? हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो हम 5 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं। आश्वासन नहीं चाहिए हमको, हमारी सिर्फ हम आगे पूरी कर दें। हमारी सरकार लिखित में दें, आदेश करें, बकायदा लिखित आश्वासन तो हम ही दे रहे हैं उनको कि हम खोलेंगे कभी केंद्र, हम कभी कार्य करेंगे, हम भी आश्वासन तो दे रहे हैं। तो अगला कदम आपका क्या होगा? मान लीजिए अगर आप अनिश्चितकालीन धरना पर हम रहेंगे, हम केंद्र का ताला नहीं खोलेंगे, क्योंकि ताला हमारा खरीदा हुआ है, रजिस्टर काफी सारी हमारी है 2013 से, शिवराज सरकार की कुछ नहीं है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी ताला नहीं खुलेगा। वो अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग रहेंगे। क्या नाम है आपका? पूजा पांडे, मायापुर सेक्टर अध्यक्ष। आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम लोग इसी तरह अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार हमको आश्वासन न दे, हमको लिखित में दे, तब हम सरकार को मानेंगे हमारी मांगे पूरी होगी। क्या आप आंदोलन में एकजुट हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ? हम लोग सब लोग एक साथ हैं। हम लोग की मांग तब तक वो सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे। केंद्र में ताला लगा है। और ये बताइए, आप कलेक्टर साहब से ये पूछिएगा कि जो सौर दल है और मात्र सहयोगी है, उसको बनाया कौन है? उसको भी तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही ने गठित की है। जो पैसा पा रहा है वो काम नहीं कर रहा है, तो मात्र सहयोगी को कौन सा सरकार पेमेंट दे रही है कि वो ताला खोलेगी आंगनबाड़ी का? बताइए। मतलब आपका अंतिम लक्ष्य क्या है कि आप अपनी मांग को मान के ही दम रखेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं। आश्वासन पर हम धरना नहीं तोड़ेंगे, आश्वासन पर हम धरना नहीं तोड़ेंगे जब तक हमें लिखित में कोई भी आदेश नहीं होता है, तब तक। आश्वासन से क्या होता है? आश्वासन तो कब से दे रहे हैं, 1500 वो भी कट गया, बस आश्वासन से घर चलता है? बताइए, आश्वासन से किसी का घर नहीं चलता। आपका परिचय?